कैसा बना है नाश्ता आंटी? अच्छा बना है। मेघा आपसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मेघा आपसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मेघा आपसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मेरा मतलब है, मरते वक्त उसने आपका जिक्र किया था। और ये भी कहा था कि वो किसी और को अपनी मां मानती थी। कुछ ऐसी गलतफहमियां थी जिन्हें हम कभी दूर नहीं कर पाए। हो सकता है वो गलतफहमियां आपकी तरफ से रही हो, और शायद इसलिए उसे कभी माँ का सच्चा प्यार नहीं मिला। मेरा मतलब यह है कि मरते वक्त उसके मन में आपके लिए बहुत नफरत थी। ऐसा मत कहो। बहुत प्यार करते थे हम मेघा से, अपनी जान से भी ज्यादा। हम कभी उसे माँ का प्यार नहीं दे पाए। इसी उम्मीद में रह के किसी दिन ये गलतफहमी दूर होगी, लेकिन ये दिन आने से पहले। आई एम रियली सॉरी आंटी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपका दिल दुखाया। It's okay. तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़। ओके, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। नानी जी, मेघा, तानिया, होने को कौन रोक सकता है? भगवान ने बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। उस बेचारी ने इतनी छोटी उम्र में इतने दुख देखे, और जब सब कुछ ठीक होने लगा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे पराया समझ लिया ना। वो तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे यशोदा आंटी से पता चला। तान्या, रोना बंद करो, शांत हो जा। जो हो गया मुझसे नहीं बदल सकते। ऐसी हालत में तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप स्ट्रेस की बात कर रही हैं? अरे जिस तरह से मुझसे ओम बिहेव करता है, मेरा तो मन करता है कि मैं खुद को ही। तान्या, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम देखना, तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लाएगा। और जहां तक ओम की बात है, हम उससे बात करेंगे, ठीक है? कितनी खूबसूरत लग रही है तुम। पता कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि चांद उतर के यहां मेरे पास आकर बैठ गया हो। ईशा, कम से कम 10 शोरूम्स गया हूं मैं, तब जाकर तुम्हारे लायक साड़ी मिली। क्यों बार बार कोशिश करते हो तुम, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारी इन सब चीजों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। इसीलिए तो तुम्हें खुशियां देने की कोशिश करता हूं। प्लीज विकी, अपनी ये कोशिशें बंद कर दो। मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई खुशी नहीं चाहिए।
जानता हूं ईशा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट आई प्रॉमिस कि जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें अपने प्यार से भर दूंगा। बहुत देर हो चुकी है विकी। तुम्हारे दिए गए जख्म अब नासूर बन चुके हैं, जो मेरे मरने पर ही खत्म होंगे। बिलीव मी, मैं बदल चुका हूं ईशा। मैं वो पहले वाला विकी नहीं रहा। यकीन मानो मेरी बात का ईशा, मैं सारी जिंदगी तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बहुत चाहूंगा, बहुत इज्जत करूंगा तुम्हारी। बस मेरी एक बात मान लो, ये अबॉर्शन करा लो। तुम बिल्कुल नहीं बदले, सिर्फ तुम्हारा फरेब करने का अंदाज बदल चुका है। विक्की, तुम वही पहले वाले विक्की हो और हमेशा वही रहोगे। ये अबॉर्शन करा लो, ये अबॉर्शन करा लो, ये अबॉर्शन करा लो। मुझे डर लगने लगा अपने आप से। इस बात से डरता हूं कि कहीं मेरे हाथों उस ईशा का खून ना हो जाए। मैं गर्भ के बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुम क्या समझते हो, तुमने गर्भ को खत्म कर दिया? नहीं विकी, गर्भ आज भी मेरे आसपास जिंदा है। तुम उसे तो नहीं मिटा सके, उसके अंश को क्या मिटाओगे? तुमने कह दिया ना बेटा कि अबॉर्शन होगा, तो अबॉर्शन होगा। लेकिन कैसे नानी, कैसे? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब तो ये अबॉर्शन होके ही रहेगा। ओम, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि जिस औरत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है मैं उसे माफ कर दूं, या फिर शायद आप ये बात भूल जाने को कहेंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा होते ही किसी और को सौंप दिया था। ओम, ये सब क्या है? कब तक नाराज रहोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है यशोदा भाभी को बहुत खुशी हुई होगी तुम्हें जयंती दीदी को देने में? क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी अपने बच्चे को किसी और को देने में? राकेश भैया के बेटे हो तुम, उन्हें कैसा लगता होगा जब तुम उन्हें पापा नहीं कह पाए होगे? रिमझिम, नहीं भाभी, ओम का ये सब जानना बहुत जरूरी है। जब यशोदा भाभी ने तुम्हें जयंती दीदी को सौंपा, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करती हूं तो आज वो माँ जिसने तुम्हें इतना प्यार दिया है इस दुनिया में नहीं होती। ये आप क्या कह रही हैं? ये सच कह रही हूँ। मुझे अभी भी वो दिन याद है। मेरी और जयंती की डिलीवरी एक ही वक्त होनी थी। मुझे मेरे बच्चे को देखना है। भाभी, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे बच्चे को? जयंती, ऐसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ये बच्चा क्या है? तुम्हें एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है, बहुत प्यारा। प्रतीक, जयंती को उसका बेटा दे दो।
पता है ओम, जो जयंती के साथ हुआ, अगर वो मेरे साथ होता ना तो जयंती भी खुशी खुशी अपनी औलाद मुझे दे देती। ओम, तुम्हें तो नाज होना चाहिए ऐसे माँ बाप पर। ओम, मैं और राकेश ये कभी नहीं चाहते कि तुम जयंती और अनुराग के बजाय हमें माँ बाप का दर्जा दो। हमने ये कभी नहीं चाहा ओम। तुम हमेशा उनके बेटे थे और उन्हीं के रहोगे। हम तो बस तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो बस और कुछ मत कहना माँ। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अपने माँ बाप का दिल दुखाया है मैंने। मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे ओम, बहुत अरसे बाद हमें सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। हमारी एक बात मानोगे? जी कहिए। तान्या को माफ कर दो। देखो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना? तान्या को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। सबको एक मौका मिलता है। तान्या को माफ कर दो प्लीज। ठीक है, मैं तान्या को माफ कर दूंगा। लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी मां। आप ये मत समझिए कि मैं ये घर नाराज होकर छोड़ रहा हूं। बल्कि मैं ये घर अपने आत्मसम्मान के लिए छोड़ रहा हूं। आप मुझे काबिल समझे, ये बात मैं खुद साबित करना चाहता हूं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तुम जो भी करोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। परसों तान्या की गोद भराई है। उससे पहले तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर तुम चले गए तो मेरे मकसद का क्या होगा? अरे समधन जी, नमस्ते, आइए। नमस्ते। मामा आप अचानक? क्या करूं, बहू का मोह मुझे खींच लाया। इरावती जी, आपको देख के तो मुझे कभी कभी जलन होती है। ईशा मेरी भी तो अपनी है, मेरे नाती की बहू है। लेकिन मेरे पास एक दिन भी नहीं रही। लेकिन मैं भी तो उसे जताना चाहती हूँ कि भाई विक्की के दादा दादी ही नहीं, उसकी नानी भी है जो उसे चाहती है। इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए आज और अभी उसे ले जाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो। अभी आज? हाँ मम्मी जी, हम सब तो इसकी देखभाल कर ही रहे हैं।
कुछ दिनों में आप ले जाना इसे। नहीं बेटा, मेरे ख्याल से वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं? बुरा मत मानिए इरावती जी, लेकिन मैं समझती हूं कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ईशा और मेरे नाती का भला नहीं चाहते। पहले भी किसी ने उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की नाकामयाब कोशिश की थी। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि कहीं फ्रस्ट्रेशन में ईशा के बच्चे को वो नुकसान ना पहुंचा दे। नैना देवी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। ईशा को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, वो बहुत आराम से है यहाँ पर। रिमझिम, अगर मेरी माँ ईशा को ले जाना चाहती है तो इसमें हर्जी क्या है? इनका हक बनता है। तुम ठीक कह रही हो बहू। समधन जी, आप आज ही ईशा को अपने साथ ले जाइए। माँ जी, आप एक चलो ईशा। मैं तुम्हें पैकिंग करने में मदद करती हूँ। कम। यहाँ आराम से बैठो। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से तुम्हारा इलाज कराएंगे। वो कह रही थी कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो पहले ही पता चल जाएगा। कॉम्प्लिकेशन? तुम आराम से यहाँ बैठो, थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। क्यों नानी? हाँ बिल्कुल। क्या ठीक हो जाएगा? मैं घर जाना चाहती हूँ। ईशा, पागल मत बनो। ईशा, चलो विक्की छोड़ो मुझे। चलो चुपचाप। विक्की मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ो मुझे। विक्की प्लीज छोड़ो मुझे। चुप चुप, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, समझी? चुपचाप रहो। विक्की, इंजेक्शन लाओ। आप पकड़िए इसे। ईशा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। छोड़िए मुझे। रिलैक्स। छोड़िए आप मुझे, घर जाना है, छोड़िए मुझे। जाएंगे बेटा। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मुझे घर जाना है, छोड़ो। रिलैक्स ईशा, रिलैक्स। रिलैक्स। छोड़ो। हाथ पकड़िए। हेलो आंटी, मैं कोयल बोल रही हूँ। आंटी, आपका शक सही निकला। नैना जी और विक्की ईशा का अबॉर्शन कराना चाहते हैं। क्या?